नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लीगल कॉन्सेप्ट के बारे में जो शादी और लॉ दोनों से जुड़ा हुआ है। सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसे हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। नाम थोड़ा हैवी है, थोड़ा सा अटपटा है, बट डोंट वरी, मैं आपको इसे सिंपल भाषा में आज समझाने वाला हूं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। नंबर 1, कंजुगल राइट्स। नंबर 1, जज साहब, मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड बिना रीजन के मुझे छोड़ के चला गया है। कोर्ट उन्हें वापस साथ रहने का ऑर्डर दे। तीसरा, रीजनेबल एक्सक्यूज क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कोई स्पाउस घर छोड़कर गया है तो उसको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि उसके पास वैलिड रीजन था घर छोड़ने का, जैसे क्रुएल्टी, मारपीट, अब्यूज, डॉरी हरासमेंट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो कि आजकल बहुत आम है, लाइफ थ्रेट, जान का जोखिम, सीरियस मेंटल या फिजिकल टॉर्चर। अगर ये सब प्रूव हो जाता है तो कोर्ट जबरदस्ती वापस नहीं भेज सकता। बर्डन ऑफ प्रूफ उस स्पाउस पर होता है जो घर छोड़कर गया है। नंबर 4, कोर्ट क्या करता है? कोर्ट ब्लाइंडली ऑर्डर नहीं देता। जज चेक करता है कि क्या स्टेटमेंट्स सच हैं, क्या कोई लीगल ग्राउंड है सेपरेशन का या नहीं, क्या मैरिज को बचाया जा सकता है या नहीं। कोर्ट का क्या एम होता है? रिकंसिलिएशन, ना कोई पनिशमेंट, जैसे कि सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा कहा कि सेक्शन 9 का पर्पस मैरिज को बचाना है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन नहीं करता। पांचवा, इंपॉर्टेंट केस लॉ और इंपॉर्टेंट केस था हरविंदर कौर वर्सेस हरविंदर सिंह। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस प्रोविजन का पर्पस सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप इन्फोर्स करना नहीं है, इसका मेन फोकस है कोहैबिटेशन, कंसोर्टियम, मैरिज को प्रिजर्व करना। मतलब कोर्ट फिजिकल फोर्स से रिलेशनशिप इंप्रूव नहीं करता। नंबर 6, क्या कोर्ट जबरदस्ती साथ रहने का बोल सकता है? बहुत लोग पूछते हैं, क्या कोर्ट पुलिस भेजकर हस्बैंड या वाइफ को घर वापस ला सकते हैं? आंसर है ना। कोर्ट किसी को फोर्स नहीं कर सकता फिजिकल रिलेशनशिप या सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। लेकिन अगर कोर्ट डिक्री पास करता है और फिर भी स्पाउस कंप्लाई नहीं करता तो लीगल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। 7, डाइवोर्स का ग्राउंड कैसे बन जाता है? ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोर्ट ने रेस्टिट्यूशन का डिक्री पास किया है और 1 साल तक स्पाउस वापस नहीं लौट के आता तो ये वैलिड ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स के लिए। मतलब सेक्शन 9 का यूज कभी कभी इनडायरेक्टली डाइवोर्स लेने के लिए भी होता है। इंडियन सोसाइटी में कई बार हस्बैंड पहले रेस्टिट्यूशन फाइल करता है और अगर वाइफ वापस नहीं आती तो बाद में डाइवोर्स फाइल कर देता है। नंबर 8, मेंटेनेंस का क्या होगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंटेनेंस के लिए। अगर डिक्री हस्बैंड का के फेवर में पास हो गया लेकिन हस्बैंड ने
ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जिससे वाइफ सेफ फील नहीं करती, तो वाइफ का मेंटेनेंस का राइट खत्म नहीं होता। कोर्ट प्रैक्टिकल सिचुएशन देखता है, सिर्फ पेपर डिग्री नहीं। नंबर 9, कंट्रोवर्सी भी है। कुछ लीगल एक्सपर्ट का कहना है यह प्रोविजन आउटडेटेड है। मॉडर्न मैरिजेस में फोर्स रिकंसिलिएशन प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इसको कॉन्स्टिट्यूशनल माना है। इंडियन सोसाइटी में शादी सिर्फ दो लोगों का रिलेशनशिप नहीं है, दो फैमिली का भी रिलेशनशिप है। इसलिए लॉ भी पहले मैरिज को बचाने का कोशिश करता है, तोड़ने का नहीं। नंबर 10, रियल लाइफ पर्सपेक्टिव। ग्राउंड रियलिटी क्या है? अक्सर केस में यह तो ईगो क्लैश होता है हस्बैंड वाइफ में, या फैमिली इंटरफेरेंस, या मिसअंडरस्टैंडिंग। कोर्ट का प्रोसेस कभी कभी प्रेशर टैक्टिक्स भी बन जाता है। इसलिए ब्लाइंडली केस फाइल करने से पहले कंसिलिएशन ट्राई करें, मीडिएशन करें, ओपन कम्युनिकेशन करें। कंक्लूजन, तो दोस्तों आज हमने समझा कंजुगल राइट्स क्या होते हैं, सेक्शन 9 क्या कहता है, रीजनेबल एक्सक्यूज क्या होता है, कोर्ट का रोल क्या है डाइवोर्स और मेंटेनेंस पर, इसका इफेक्ट, शादी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी है, लेकिन सबसे पहले एक इमोशनल बॉन्ड भी है। लॉ आपको रेमेडी देता है, लेकिन रिलेशनशिप को बचाना आपके हाथ में होता है। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं क्या आपको लगता है सेक्शन 9 मॉडर्न इंडिया में रेलेवेंस रखता है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।